चाहे सचिन पायलट जी को प्रार्थना करना चाहिए था कि ऐसा कोई भी काम मत करो, रेल रोकने जैसा काम मत करो। उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पायलट जी और अशोक गहलोत जी मिले थे, पता नहीं क्या उनकी रणनीति तय हुई, उसी का परिणाम यदि ऐसा है तो ठीक बात नहीं है। अभी राजस्थान में कई उपचुनाव हुए थे, कई नगर पालिकाओं के थे, कई पंचायत समितियों के थे। विशेष रूप से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी को एक संदेश देना था कि उनकी विधानसभा क्षेत्र के अंदर वो अपने प्रत्याशी को जिता नहीं पाए। हमारी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहां जीत गया। ऐसे ही कुल राजस्थान में 36 उपचुनाव हुए, जिनमें 12 नगर पालिकाओं के, 18 पंचायत समितियों के और 6 जिला परिषद के। उसमें से 28 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, 4 पर कांग्रेस और 1 पर बीएपी और 1 बीएपी समर्थित और बाकी निर्दलीय। ऐसे करके और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो राजस्थान की सरकार ने जो विकास के काम किए उस पर मोहर लगाने का काम जनता ने किया है। विशेष रूप से ऐसी सीटें जिसमें अलवर, ये अजमेर शहर के भी सीटें हैं, कई डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बालोतरा, बाड़मेर, चित्तौड़, जयपुर के भी कुछ सीटें हैं। सभी क्षेत्रों में कोई एक विशेष की बात नहीं है, सभी क्षेत्रों में झुंझुनू, करौली, राजसमंद, सिरोही, और सिरोही की तो एक जिला परिषद की सीट 4167 वोटों से बीजेपी ने जीती है ना। सभी सीटें हमने बहुत अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज की है। कई लोग हमारी पार्टी का विरोध करते हैं, जिनके खुद के घर उनसे संभलते नहीं और दूसरे के घरों पर पत्थर फेंकने का काम करते हैं, उनको अपना घर संभालना चाहिए। इसलिए ये तोहफा हम आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को इसी आपके माध्यम से भी दिलाना चाहता हूँ। वास्तव में वो यदि अपना घर संभालते तो ज़्यादा ठीक होता। केवल दूसरों पर आक्षेप लगाना ठीक नहीं है। हमारी कानून व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है। हमने विकास के काम किए, वो धरातल पर उतरने लगे हैं। जो विकास के काम किए, चाहे सड़कों का मामला हो, पेयजल की व्यवस्था सुधारने का हो, बिजली की व्यवस्था सुधारने का हो, हमने किसानों को सम्मान दिलाने के दृष्टि से सम्मान निधि देने का काम किया हो, एमएसपी बढ़ाने का काम किया हो, इसके साथ ही चाहे कई प्रकार के जनता की मांगों को हमने व्यवस्थित रूप से सुधारने का काम किया हो। उन्होंने कई षड्यंत्र भी किए थे। कल भी एक अव्यवस्था उत्पन्न करने का उन्होंने प्रयास किया था। हमारी सरकार ने बहुत शानदार तरीके से अधिकारियों का समुचित उपयोग करके, जनप्रतिनिधियों का उपयोग करके उस कोई भी अप्रिय घटना हो सकती थी उसको भी रोकने में कामयाबी हासिल की। इसके लिए भी मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरा, मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा। आप सबके माध्यम से मैं जनता से प्रार्थना करना चाहूँगा कि किसी की भी कोई भी मांग हो, वो उचित माध्यम से मांग उठाए। आम नागरिक को परेशान करने का प्रयास नहीं करे। कोई रेल यात्री कोई यात्रा कर रहा हो, वो कोई किसी मरीज को लेके जा रहा हो, किसी की बहन बेटी का इलाज कराने जा रहा हो, किसी को कोई डिलीवरी का मामला हो, ट्रेन में यात्रा कर रहा हो, और किसी को कोई गंतव्य स्थान तक पहुंचने का काम हो, ऐसे उसमें बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहिए। उचित माध्यम है,
सक्षम तरीके से अपनी मांग को रखे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं दूसरी बात और भी निवेदन करना चाहूँगा कि कल की जो अप्रिय घटना हो सकती थी उसमें कांग्रेस के नेता, उनको भी अपने भाइयों से प्रार्थना करना चाहिए था, चाहे सचिन पायलट जी को प्रार्थना करना चाहिए था कि ऐसा कोई भी काम मत करो, रेल रोकने जैसा काम मत करो। उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे ही 3 दिन पहले पायलट जी और अशोक गहलोत जी मिले थे, पता नहीं क्या उनकी रणनीति तय हुई, उसी का परिणाम यदि ऐसा है तो ठीक बात नहीं है। यदि ऐसी स्थिति है, मैं यदि शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, मैं फिर से साफ कह रहा हूँ, यदि इन दोनों के मिलने से यह स्थिति उत्पन्न हुई है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी भी ऐसा अप्रिय, मतलब मैं फिर से निवेदन करूं, मांग करने का अधिकार है सब, लेकिन उचित माध्यम से करो। आम नागरिक को परेशान करने का काम नहीं करें, और कोई भी ऐसे कोई प्रोवोक करने का प्रयास करे, किसी को और उग्र करने की कोशिश करे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या लगता है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो मुलाकात थी वो कहीं ना कहीं खुद आंदोलन से जुड़ी? मैंने यदि शब्द इसीलिए प्रयोग किया कि यदि उसका दुष्परिणाम है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और अध्यक्ष जी, आपकी अप्रिय जो घटना आप कह रहे हो, ये अप्रिय घटना के लिए जो भीड़ जुटाने का काम था, ये तो आप ही के कैंडिडेट के द्वारा किया गया। आप नहीं, वो निकल गए थे समझौता करके, बातचीत करके, और शांतिपूर्वक निकल गए थे। उसके बाद में हुआ, वो तो आप भी जानते हो, मेरे कहने से नहीं, आप सबको पता है। आप सब जागरूक पत्रकार हैं, आप समाचार जगत के आप रह रही हैं, तो आपको सबको पता है कि कब ये घटना हुई। उसके निकलने के बाद ये घटना हुई, ये ठीक बात नहीं है। उन्होंने पहले सरकार से वार्ता करने की बातचीत नहीं हुई आपके स्तर पर? हुई ना, बात हो गई, समझौता हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद घटना क्यों करी? उसके बाद ये कोई भी घटनाक्रम हुआ ना, ये मैं सोचता हूँ कि यदि ऐसा है तो मैंने यदि शब्द इसीलिए प्रयोग किया। पर भीड़ इकट्ठी की गई तो क्या उसमें आपको से पूछा गया था क्या? नहीं, मेरे से नहीं, पार्टी से पूछा गया हो? नहीं, मेरे से नहीं पूछा गया, और न हम कभी भी, हमारा फिर साफ कहना है, किसी को मांग उठानी है तो विधानसभा के यहाँ पर उठावे, सक्षम स्थान पर उठावे, मतलब अकारण निर्दोष लोगों को परेशान नहीं करे। हमारा बहुत स्पष्ट रूप से कहना है। आपके पार्टी के नेता हैं, आपसे बिना पूछे कोई आंदोलन कर रहे हैं? नहीं, मैं देखिए इस मामले में मैं इसलिए नहीं पढ़ता कि कोई सामाजिक मांग उठाता है कोई भी व्यक्ति, तो मैं, लेकिन स्थान चयन ये जैसे विधानसभा के सामने करो और कहीं भी करो, ये समझ में आता है, कलेक्ट्रेट पे करो और कोई सार्वजनिक स्थान, हॉल, मैदान ले लो, हॉल ले लो, लेकिन अकारण किसी राहगीर को परेशान करना ये ठीक बात नहीं है। पर उनके बयान आए निरंतर, उन्होंने कहा कि अब कोई वार्ता नहीं होगी, हम सरकार से बात करने नहीं जाएंगे, सरकार हम तक आए। उन्होंने जो भाषण दिया उसमें भी कहा कि जब आप किसी राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं तो मजबूर होते हैं। नहीं, ये व्यक्तिगत बात है, हमारी पार्टी से कोई लेने देना नहीं, हमारी पार्टी से कोई लेने देना नहीं। सर, एक RS विद्यार्थी आपके पास भी आए थे, मैंने उनकी बात सक्षम माध्यम से उचित तरीके से नेतृत्व तक पहुंचा दी और उसके लिए कार्रवाई हो रही है। धन्यवाद। हाँ, वो शायद हो सकता है, देखो क्या निर्णय करे, मैंने बात पहुंचा दी। पर वो छात्र भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, 3 कल अस्पताल में। मैंने उनकी बात पहुंचा दी और उचित माध्यम से बात पहुंचा दी, सक्षम नेतृत्व तक पहुंचा दी, वो निर्णय कर रहे हैं, उचित ही निर्णय होगा। अध्यक्ष जी, कल से वो आज मोदी सरकार को 11 साल है, तो उसकी तैयारियों को लेकर राजस्थान में क्या क्या आप तैयारी? देखिए, राजस्थान, हिंदुस्तान में 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद के भारत का परिवर्तन हमारा मीडिया भी देख रहा है, आम नागरिक भी देख रहा है। कितने प्लेटफॉर्म्स बने नए, कितनी सफाई हुई, ट्रेनों का कितना विस्तार हुआ, वंदे भारत जैसी ट्रेनें आई, तो ट्रेनों का समय निर्धारण, सही समय पर ट्रेनें चल रही है, वायु सेवाओं में विस्तार हुआ, सड़कों का सुदृढ़ीकरण हुआ, औद्योगिक विकास हुआ, देश की प्रतिभाएं जो पहले पलायन करती थी, बाहर जाती थी, अब उन प्रतिभाओं का यही उपयोग हो रहा है। हमने चंद्रमा पर झंडा गाड़ दिया हमने, और हमारे देश के प्रधानमंत्री को दुनिया के
40 से अधिक देशों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दे दिया। आम नागरिक का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का काम किया। एमएसपी हमने बढ़ाई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया, किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया, रोजगार देने का काम किया। हमारे सभी मामलों में, सभी क्षेत्रों में पेयजल, पाकिस्तान को 3 दिन के अंदर घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। ये कोई कम बात नहीं है। हमारा ब्रह्मोस आज विदेश मांग कर रहे हैं। पहले हम शस्त्र खरीदा करते थे, अब शस्त्र बेचने की स्थिति में आए हैं। राजस्थान ने भी विकास किया है। ये ईआरसीपी का काम वसुंधरा जी के समय में शुरू हुआ। गहलोत साहब 5 साल तक कुंडली लगा के बैठे रहे, कुछ भी नहीं किया। भजन लाल जी ने आते ही वो काम भी कर दिया। भजन लाल जी ने यहाँ कम इन राजस्थान, मेक इन राजस्थान का काम भी किया। 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए यही। और इसके अलावा सोलर में हमने सब्सिडी देने का काम किया। घर घर बिजली पैदा होगी, इससे हम बिजली में आत्मनिर्भर बनने लगे हैं। उस स्थिति में हम आए हैं। हमने इतनी नौकरियां, जो कैलेंडर्स जारी कर दिए, टाइम बाउंड प्रोग्राम दे दिया। ये सब काम भजन लाल जी की सरकार ने किए हैं। भजन लाल जी की सरकार ने भी रोड्स बनवाए हैं, डैम्स का सुदृढ़ीकरण करने का काम किया है, नहरों का सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं। ये सब काम कर ही रहे हैं। पेपर लीक के माफियाओं को गिरफ्तार किया है। ये सब कितने काम हमने बताए। कानून व्यवस्था में सुधार किया है, अपराधियों को पकड़ा है। पहले पुलिस मार खा के आती थी, अब पुलिस सक्षम हुई है। कितने हमने स्कूटी दे दी बच्चियों को, कितने एम्बुलेंस दे दिए, कितने वाहनों से सुदृढ़ कर दिया पुलिस को। ये सब काम जनता देख रही है ना। ये सब काम आप मुझसे गिनाना चाहोगे तो 2 दिन लगेंगे, मैं गिनाता रहूंगा। देखिए मित्रों, आज की बाइट थी, आज की बाइट चुनाव में बाहरी राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जीत के विषय पे थी। इस विषय में आपका कोई प्रश्न हो तो कृपया पूछिए, बाकी विषय कल पूछेंगे, कल डिस्कस करेंगे। इस विषय में कोई हो तो आपकी बात रखिए। एक आपने एक गुजर आंदोलन की बात की, आपने कहा षड्यंत्र हो सकता है कल जो घटना हुई। मैंने तो यदि शब्द प्रयोग किया। यदि ये है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। आप तो उसमें विधायक रहे। पहली जो गुजर आंदोलन हुआ उस वक्त भी ये बात आई थी कि षड्यंत्र हुआ था। वसुंधरा जी, आपने बहुत ठीक सवाल किया। ये केवल हमारे समय में ही क्यों होता है? वसुंधरा जी का शासन था तभी आंदोलन उग्र हुआ। कांग्रेस के समय में शांति बैठे रहे, फिर वसुंधरा जी सरकार आई, फिर चालू हो गया। कांग्रेस का शासन आया, फिर चुप रहे। अभी हमारा फिर सरकार आ गई, फिर चालू हो गया। ये प्रायोजित है। ठीक राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा मोदी सरकार के 11 साल बराबर, ना जवाबदेही न बदलाव, सिर्फ प्रचार। देखिए राहुल जी क्या क्या बोलते हैं, अब मैं जवाब दूं तो ठीक नहीं रहेगा। रिजल्ट से बता मैं आपको एक बात बता दूं कि राहुल जी को ये मैंने जो जितने काम गिनाए वो काम उनको क्यों नहीं दिख रहे हैं? जो मैंने अभी आपके सामने इतने काम गिना दिए वो काम तो जनता को दिख रहे हैं, उनको क्यों नहीं दिख रहे हैं? उनको या तो देखो चश्मा चेंज करना पड़ेगा या नजरिया बदलना पड़ेगा। काम देखना चाहिए, घाव दुश्मन के भी सराहना चाहिए। मैं फिर बताता हूँ, फिर निवेदन करूँ, घाव तो दुश्मन के भी सराहना चाहिए। ये तो देखो तो सही, काम हुआ है, धरातल पर काम हुआ है। राहुल जी ने अपनी सरकार के और उस एजेंडे को ऐसे फाड़ के फेंक दिया था। ध्यान है ना? तो वो क्या क्या कर लेते हैं, अब मैं तो क्या जवाब दूं उनका। पंकज जी, विजय माल्या ने कहा है कि वो भारत छोड़ने से पहले फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली से मिले थे। उन्होंने कहा था कि बैंकों के पास देखिए विजय माल्या जी क्या बोलते हैं तो उसका जवाब मदन राठौड़ कैसे देगा? नहीं, आप राज्यसभा सांसद, राज्यसभा सांसद से संबंधित तो सवाल आपका है नहीं। काम गिनाए, फिर भी सवाल उठ रहा है कि पानी और बिजली को लेकर ट्राई क्यों? देखिए, पानी के मामले में हमने व्यवस्था की है। पानी के मामले में जैसे ईआरसीपी हुआ तो ये 16 जिलों को लाभ मिलेगा। हरियाणा से पानी लाने का जो हमने अभी सहमति ले ली है उससे हमारा गंगानगर अलवर तक ये हनुमानगढ़ और इस बेल्ट को पानी मिलेगा। इसके अलावा भी हमने पानी की व्यवस्था पूरी करी है। जबकि मैं आपसे फिर बताऊं, पहले की सरकार ने ये जो योजना थी उस योजना को पूरा नहीं किया, जेल गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं। ये आप सबके सामने है। वो जेल भी गए, गिरफ्तार भी हुए क्योंकि उन्होंने टंकी बना दी, कनेक्शन नहीं किया, पाइपलाइन लगा दी, प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा है, प्रेशर देते ही वो पाइप फट जाता है। ऐसे ऐसे काम किए तो उसके कारण से उनको सजा भी भुगतनी पड़ रही है। हम सुधार कर रहे हैं, किसी को प्यासा नहीं रहने देंगे, पूरी व्यवस्था करेंगे, चाक चौबंद बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था हम सुव्यवस्थित करेंगे।
देखिए एक घटना जी। आपका ध्यान दिलाना नहीं, ऐसा मत चाहूंगा। करो। संभवतः पहली घटना हुई है हैं? एक घटना में आपके ध्यान देना चाहूँगा, आपको पता नहीं होगा, संभवतः पहली घटना हुई है आपकी कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर, उनको एक टीचर ने 5,000 रुपये रिश्वत देने का प्रयास किया और उन्होंने उसको देने का किया, जेल भिजवाया। किस रूप में इसको घटना को ले गया? तो अच्छा काम किया ना, अच्छा काम किया। किसी की इतनी हिमाकत हो कैसे सकती है, उसको निश्चित रूप से दंडित किया जाना चाहिए। होती है ये सब, देखिए क्या क्या करते हैं। सीधा चुनाव में जीत नहीं सकते, सीधे मैदान में आकर के जनमत प्राप्त कर नहीं सकते, ऐसे हथकंडे अपना के बदनाम करने की कोशिश करेंगे।